तो अब हम लोग ने ये दूसरा सम लिया है। सेम यहाँ पे हम लोग को टेबल दिया है एंड सारा डेटा यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन क्या है, सैम्पल्स फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। सेम यहाँ पे पॉपुलेशन ए और बी है हम लोग के पास। उसका सैम्पल साइज़ दिया है क्या है, 19 और 13, 19 एंड 13, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 50 एंड 35। सैम्पल साइज़ मतलब ये n है, ये n1 है, ये n2 है हम लोग का, ठीक है। 2 सैम्पल साइज है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का है। क्या बोला है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएंस ऑफ ए है, मतलब ए जो है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी रहेगा, या तो ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी रहेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। पहला हम लोग का नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्टरनेट इसका क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, लेस होगा। तो हम लोग को यहाँ पे पता है, पिछले सम में हम लोग को पता नहीं था, वहाँ पे ऐसा था कि या तो वो इक्वल हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता, बट हम लोग को यहाँ पता है कि या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या तो लेस देन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है, पिछले सम में निकालना था, तो इसके लिए वो स्टेप्स किए थे हम लोग ने। यहाँ डायरेक्ट हम लोग नल हाइपोथेसिस से चालू करेंगे, ठीक है। एंड ये एफ दिया है, एफ 2.34, ये हम लोग का क्या है, टेबुलर वैल्यू, सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो ये वन साइडेड सम है। इसमें हम लोग को इधर उधर का कुछ नहीं है, डायरेक्ट डेटा दिया है, डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालना है, वन साइडेड सम है ये। हाइपोथेसिस यानी H0 क्या है, सिग्मा ए का स्क्वायर। ए क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बी। ये हम लोग का नल हो गया। तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन हो सकता है। लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ लेस देन लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे आ ही गया है। या तो ए ग्रेटर होगा या तो दोनों इक्वल होगा, तो दोनों आ चुका है। अब बचा क्या है, अल्टरनेट लेस देन। ए इज़ लेस देन टू बी, वेरिएंस ऑफ ए इज़ लेस देन टू बी। तीसरा हम लोग फाइंड करेंगे टेस्टैटिस्टिक। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग को सारी वैल्यूज़ दी है, एफ कैलकुलेटेड क्या है, n1 s1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, n2 s2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। तो हम लोग वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। n1 हम लोग का क्या है, सैम्पल साइज 19, s1 स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 50 का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 18, फिर n2 क्या है हम लोग का 13, एंड ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 35 स्क्वायर अपॉन 13 माइनस 1 12। तो इसको हम लोग कैलसी में पुट करेंगे डायरेक्ट, 19 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 18। उसके बाद नीचे है 13 इंटू 35 का स्क्वायर, 13 इंटू पूरा लिखेंगे ब्रैकेट में अच्छे से, 35 का स्क्वायर अपॉन 12। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, 1.9884। तो मैक्सिमम 4 डिजिट तक लेंगे, 48 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग 5 ले लेंगे, 1.9885। या तो 85 अगर आ रहा है तो उसको भी 90 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 885 लिख लेंगे, कन्फ्यूजन नीचे हम लोग को 1.9885। वैसे हम लोग का जो टेबुलर वैल्यू है वो 2.34 है, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो चाहिए तो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी ले सकते हैं हम लोग, इसको 1.98 भी ले सकते हैं हम लोग, तो इतना भी चलेगा, ठीक है। चाहिए तो इसको सिर्फ 1.98 लेते हैं हम लोग, ये भी 1.98 यानी 2 हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 2 है ये, बट हम लोग 1.98 ही रहने देते हैं।
इसके बाद हम लोग का फोर्थ स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फ़ा कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग 0.05 लेंगे। फिफ्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है डिग्री ऑफ n1 - 1 यानी n के हम लोग का 19 - 1 18 n n2 - 1 13 - 12 और 13 - 1 12, तो ये हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब सिक्स्थ हम लोग सिक्स्थ वहाँ पे क्या निकाले थे, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू था, बट यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे वहाँ, क्योंकि टू टेल्ड सम था एंड हम लोग को f की दो वैल्यू दी थी 0.025, तो हम लोग को अपर और लोअर निकालना। यहाँ पे हम लोग टेबल वैल्यू निकालेंगे। वन टेल्ड सम में हम लोग को सिंगल वैल्यू रहेगी f की, क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो इसको हम लोग टेबल वैल्यू लिखते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का एक फॉर्म है f अल्फ़ा कॉमा v1 कॉमा v2, नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n1 - 1 कॉमा n2 - 1, इसको n1 n2 भी लिख सकते हैं, n1 - 1 कॉमा n2 - 1 ये होता है, ठीक है। तो क्या है, अल्फ़ा हम लोग का क्या है 0.05, ब्रैकेट में n1 - 1 क्या आया 18, n2 - 1 क्या आया 12, तो ये इसका फॉर्म है लिखने का, ठीक है। जो हम लोग ने पीछे भी किए थे ना लास्ट टाइम सम के अंदर, ये वाले सम में 0.025 10 और 8 का, फिर 1 का रेसिप्रोकल लिए थे 8 एंड 10, तो ये जो 8 और 10 है ये उस वैसे ही आया है, उसी तरीके से आया है, ठीक है, इससे। तो ये हम लोग का इसका आंसर हम लोग को दिया है, टेबुलर वैल्यू 2.34 वही है, बस क्वेश्चन में वो कैसा डायरेक्ट f दिया है, हम लोग को ये यहाँ ऐसा लिख के बताना होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे f टेबुलर, देयरफॉर f टेबुलर इज इक्वल्स टू 2.34, कैसे भी लिख सकते हैं f टेबुलर, नहीं तो ये, ठीक है। अब इसके बाद डिसीजन लेंगे हम लोग का सेवेंथ डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे कि f कैलकुलेटेड बड़ा है या f टेबुलर बड़ा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो टेबुलर वैल्यू 2.34 है एंड कैलकुलेटेड वैल्यू 1.98, तो हम लोग का टेबुलर वैल्यू बड़ा है, f टेबुलर इज़ ग्रेटर देन f कैलकुलेटेड, तो टेबुलर बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग का एक्सेप्ट h0 एक्सेप्ट होगा एंड रिजेक्ट HA, टेबुलर बड़ा है तो h0 एक्सेप्ट होता है। तो फाइनल हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ B, तो हम लोग का h0 एक्सेप्ट हुआ, यानी वेरिएंस ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ B, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द वेरिएंस ऑफ A is greater than or equal to variance of B, अल्फ़ा A का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा B का स्क्वायर। ये हम लोग का ये एक सम हो गया, सिंपल सम है।